वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। ये हमारा मैट परीक्षा का यानी मानसिक योग्यता परीक्षण का चौथा टॉपिक है सादृश्यता यानी एनालॉजी। आज हम इसका सेकेंड वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो देखें। चलिए, फर्स्ट वीडियो मैं ऊपर आई बटन में लगा दे रही हूँ। चलिए, सेकेंड का बी टाइप है अंकों की सादृश्यता। इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। 8:66 का जैसा अनुपात है वैसा किसका अनुपात होगा 38 से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें चूंकि तीसरा पद ज्ञात करना है तो हम पहले दूसरे पद से पहले पद का संबंध ज्ञात करेंगे ताकि हम इससे इसको निकाल सकें। ठीक है, तो 66 से 8 पे हम कैसे जाएंगे। देखिए, वर्गमूल 66-2 ये हो जाएगा वर्गमूल 64 और 64 का वर्गमूल होता है 8। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं। वर्गमूल 38-2 हो जाएगा आपका वर्गमूल 36 और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है बच्चों कि आपको वर्गमूल घनमूल 20 तक कम से कम याद होने चाहिए और 20 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 63 का जो संबंध 21 से है वैसा ही संबंध 27 का किससे है। तो देखिए 63 से हम 21 निकालते हैं। अगर हम 63 में 3 का भाग दे दें तो 3 दूनी 6 और 3 इकन्ने 3। सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 27 पे हम 3 का भाग देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 का जो संबंध 28 से है वैसा संबंध 7 का किससे होगा। तो 6 से पहले हमें 28 पे जाना होगा तो आप कुछ लॉजिक लगाइए। तो देखिए 6 चौक 24 और +4 क्या हो गया 28। हमने एक लॉजिक लगाया 6 चौक 24 और उसमें 4 जोड़ दें तो 28। सेम कॉन्सेप्ट हम 7 पे लगा के देखते हैं। 7 गुणे 4 धन 4 यानी 7 चौक 28 और 4 32। क्या ऑप्शन में 32 है? हाँ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4589 अनुपाते 26 8876 का किससे होगा अनुपात। तो इस तरह का जब बेटा बड़े बड़े नंबर्स आए तो सबसे पहले आप प्लस करके देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए 4 में 5 जोड़िए, 4 5 9, 9 में 8 जोड़िए, 9 8 17, 17 में 9 जोड़िए, आ गया आपका 26। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। सबसे पहले ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। 8 धन 8 धन 7 धन 6। ठीक है, 8 8 16, 16 और 6 आपका हो गया 22 और 22 और 7 आपका हो गया 29। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया 29, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2401 7। तो सबसे पहले हम ऐड करके देखेंगे। 2 धन 4 धन 0 धन 1 तो 4 2 6 1 7 आ रहा है। वेरी गुड। तो क्या इस कॉन्सेप्ट से इसमें से कोई आ रहा है। देखिए 5 5 10, 7 17 हो जा रहा है, नहीं। 6 6 12 13, 5 18 हो जा रहा है, नहीं। 6 6 12 13, 5 18 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 4 10, 6 16 हो जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए अब हम कोई और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा फिट नहीं बैठा। चलिए अब कुछ और लगाते हैं। चलिए देखते हैं। 2 गुणे 4, पहले 2 अंकों का गुणा करिए। 4 दूनी 8 हो गया। इसमें से अगर हम इसको घटा दें 0 1 को तो क्या आ जाएगा 2 चौक 8, तो 8 ऋण 1 यानी 7। इस तरह आ गया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे ऑप्शंस पे लगाएंगे। पहले इस पे लगाते हैं। तो देखिए 5 गुणे 5 और ऋण 16, तो ये आ गया आपका 25 ऋण 16 बराबर 9। वेरी गुड, हमारा पहले ही ऑप्शन सही हो गया। तो ऑप्शन ए सही हो गया। सबसे पहले ऐड करके देखिए, अगर वो नहीं बैठ रहा है तब आप कुछ और लॉजिक लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 357 अनुपाते 225 समानुपाते 524 अनुपाते क्या। चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं। 3 धन 5 धन 7 क्या आ गया 15। अब देखिए 15 और 225 का कोई संबंध दिख रहा है। वेरी गुड। 15 का वर्ग अगर हम कर दें, अगर हम 15 का वर्ग कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 225। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 5 धन 2 धन 4 हो गया 11 और 11 का वर्ग कर देते हैं
तो क्या आ जाएगा 121। क्या ऑप्शन में 121 है? हाँ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम सेकेंड टाइप के सी टाइप पे चलते हैं, जिसमें है अक्षरों की सादृश्यता। किसकी सादृश्यता? अक्षरों की सादृश्यता। चलिए देखिए, H/N अनुपाते 4/7 समानुपाते L/T अनुपाते क्या। ठीक है, तो H का नंबर क्या होता है? 8। N का क्रमांक क्या होता है? 14। अगर हम गिने ABCD तो देखिए ABCDEFGH, H आया ना 8 पे, इसी तरह से N कहाँ था? 14 पे, और यहाँ पे क्या है? 4/7। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको 1/2 से गुणा कर दें और इसको भी 1/2 से गुणा कर दें, यानी दोनों का आधा कर दें, तो क्या मिल जा रहा है हमें? 4/7। आ गया आंसर, संबंध निकल गया। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे L/T पे। तो L/T, L का हो जाएगा 12, इसका आधा कर दीजिए, बटा T का हो जाएगा 20, इसका भी आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6/10। तो क्या ऑप्शन में 6/10 है? हाँ, ऑप्शन ए हमारा 6/10 है, ये सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, C/M अनुपाते 39 समानुपाते G/S क्या। तो C/M से हम पहले 39 का निकालेंगे, तो C का नंबर होता है 3/M का नंबर होता है 13। तो देखिए 13×3 = 39, यानी क्या कॉन्सेप्ट लगा है? 13 × 3 कर दिया इन्होंने, 39 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, तो G का होता है 7, G/S, C/M। तो G/S का होता है, G का होता है 7, S का होता है 19, और हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 19, तो हमारा आ जाएगा 133। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 / KN समानुपाते क्या अनुपाते QT। तो हम पहले देखेंगे KN क्या है। K का नंबर होता है 11 और N का नंबर होता है 14। तो देखिए अगर दोनों को जोड़ दे तो आ जाएगा 25। तो इसी तरह QT से निकाल लीजिए। Q का नंबर होता है 17 और T का नंबर होता है 20। दोनों को जोड़ दिया, आ गया 37। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, BDF का समानुपाते LJH समानुपाते MOQ अनुपाते क्या। यानी BDF का जो संबंध LJH से है वही संबंध MOQ का किससे होगा। तो देखिए BDF लिख लेते हैं हम पहले, इस तरह से इसको करेंगे, और LJH। तो हम देखेंगे B से L पे जाने के लिए हमें कितने नंबर आगे जाना पड़ रहा है, तो गिनिए, तो हमें 10 नंबर आगे जाना पड़ेगा। देखिए B के बाद C D E F G H I J K L, 10 नंबर आगे जाना पड़ा। ठीक, D से J पे जाने के लिए देखते हैं E F G H I J, 6 नंबर हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +10 और इस पे लिखेंगे +6। अब F से H पे जाने के लिए देखिए F के बाद G H, 2 नंबर गए तो +2। अब यही लॉजिक हमें लगाना है MOQ पे। सबसे पहले हम 10 नंबर आगे चलेंगे M से, तो गिनेंगे M के बाद NOPQRSTUVW, कहाँ पहुंचे हम? W पे। फिर देखिए O से हमें कितने नंबर आगे जाना था? 6 नंबर। चलिए गिनते हैं, O के बाद PQRSTU, 6 नंबर पहुंचे U। फिर इससे हमें 2 नंबर आगे जाना है, तो 2 नंबर आगे चलते हैं QRS, Q के बाद RS, तो S पे पहुंचे हम। क्या ऑप्शन में WUS है, या देखिए D वाला ऑप्शन है, तो D हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी तरह करना है कि पहले अक्षर का पहले अक्षर से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से आप रिलेशन निकालिए, वही सेम लॉजिक आप दूसरे वाले में लगा दीजिए। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए पहले हम लिख लेते हैं FHKGIL का जो संबंध है वही हमें चाहिए NPS से। ठीक है, तो अगर आपको बच्चों ठीक से नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको अच्छे से दिखेगा। F से G पे जाने के लिए हमें कितना नंबर जाना है? F के बाद देखिए तुरंत आ जाता है FG, तो यानी एक ही नंबर आगे जा रहे हैं हम केवल। फिर H से H के तुरंत बाद आ ही जाता है, तो +1, K के बाद तुरंत बाद L आता है, तो +1। तो बहुत देखिए N के बाद आता है O, P के बाद आता है Q, S के बाद आता है T, तो OQT हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
चलिए एक और आ गया, टेबल को इन्होंने लिखा है BALTE, तो इसी तरह से हम फोन को क्या लिखेंगे बच्चों? टेबल को BALTE बनाने के लिए हमारा E वहीं पे है, T चला गया यहाँ पे और B चला गया पहले स्थान पे, A अपने स्थान पे है और L आ गया यहाँ पे। तो इसी तरह से H भी अपने स्थान पे रहेगा और E भी अपने स्थान पे रहेगा। चेंज कौन होगा? ये सब। O आ जाएगा आपका पहले स्थान पे, P आ जाएगा आपका यहाँ और N आ जाएगा यहाँ। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? OHNPE। अब देखिए ये किस में है? OHNPE, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरह से इस तरह को आपको करना है बच्चों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15F21। अब 15F21, इसमें आप घबराइए नहीं, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। से हमें जाना है 12G19 पे, तो 15 से 12 जाने के लिए हमें ऋण 3 करना पड़ा। F से G पे जाने के लिए हमें FG 1 अंक आगे जाना पड़ा। 21 से 19 जाने के लिए हमें ऋण 2 करना पड़ा, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे अपना 14J24 पे। पहले 14 में से ऋण 3 करिए, तो ये आ गया आपका 11। J के तुरंत बाद वाले अक्षर पे जाइए, हो गया K। 24 में से 2 घटाइए, आ गया 22, यानी 11 के 22 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे आपका पहले टाइप वाले का फिर से क्वेश्चन आ गया, जो भी हमने पीछे देखा। फ्लावर को RE, इसमें केवल अक्षरों के क्रम बदले होते हैं, ठीक है। अगर सेम वही अक्षर हैं तो आप केवल अक्षरों के क्रम को देखिए। लेकिन अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन था, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए जैसा हमारा ये वाला क्वेश्चन था BDF LJH, तो इसमें ये शब्द रिपीट नहीं है। अगर रिपीट हैं, ठीक है, तो आप ये वाला लॉजिक लगाएंगे, अंकों जो आपके अक्षर हैं उनको आगे पीछे करके देखेंगे, ठीक है। चल इसको करके देखते हैं। देखिए FLOWER को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? REWOLF। तो आप ध्यान देंगे तो ये R यहाँ आ गया है, F यहाँ चला गया है, E यहाँ आ गया है, L यहाँ चला गया है, W यहाँ आ गया, O यहाँ चला गया। सेम कॉन्सेप्ट हमें फ्रूट्स पे लगाने हैं। अब क्या होगा? S यहाँ आ जाएगा, F यहाँ चला जाएगा। तो पहला अक्षर आपका S हो गया, आखिरी अक्षर F। अब देखिए ये ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बचे। फिर देखिए ये T जो है ये आपका यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया। तो देखिए अब आपका यहीं पे आपको पता चल गया ऑप्शन 2 सही है, पूरा सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन B आपका सही हो गया, लेकिन हम फिर भी लगा लेते हैं। I यहाँ आ जाएगा, U यहाँ। तो देखा आपने, आपका ऑप्शन B सही है। ये बहुत आसान होता है बच्चों, आपके लिए बहुत ईजी है। अब देखिए ये उस टाइप वाला क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं भी बात कर रही थी, HKNPSV। तो HKN, अब रिपीट नहीं है अक्षर, अगर तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि H से P पे जाने के लिए हमें कितना जाना पड़ रहा है? 8 अक्षर आगे जाना पड़ रहा है। देखिए HIJKLMNOP, 8 अक्षर आगे जाके हम पहुंच रहे हैं। K से S जाने के लिए भी हमें 8 अक्षर आगे जाने पड़ रहे हैं। देखिए कैसे? K के बाद LMNOPQRS, S पे पहुंचे। फिर हमें N से भी 8 आगे जाना है, तो हम V पे पहुंच जाएंगे। कैसे? देखिए N के बाद OPQRSTUV, पहुंच गए ना। सेम कॉन्सेप्ट हमें KNQ पे लगाना है। अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। देखिए इसमें भी हमें 8 ही गए हैं, तो हमें इसमें भी 8 जाना है। तो K का हमारा S हो जाएगा, बिना गिने आप लिखिए S, +8 पे वही आएगा। N का देखिए V बना है, तो N का हो गया V, बिना सवाल गिने आपको देखिए आंसर पता चल गया, ऑप्शन B है। चलिए मैं पूरा बता देती हूँ। Q को भी हम 8 गिनेंगे, Q के आगे, तो QRSTUVWXY, तो Y पे पहुंचे ना, तो SUY हमारा आंसर बन गया। आप यहाँ से भी ऐसे थोड़ा दिमाग आप लगाएंगे ना, तो आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि वही बच्चा सफल हो जो क्वेश्चन को जल्दी कर रहा हो। वो बच्चों के माइंड को देखना चाहते हैं। सवाल तो सारे बच्चे लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं। अगर मैं आपको 1 घंटे का टाइम दूँ एक्स्ट्रा और वही पेपर दोबारा दूँ, तो आप वो पेपर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सारा खेल समय का है,
और समय से आपको जीतना है। 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, और सॉल्व ही नहीं करना, उसके साथ साथ आपको सर्किल भी करना है ओएमआर शीट पे। तो आप थोड़ा स्पीड पे ध्यान दें और जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करें। जल्दी ही मेरी सॉल्व पेपर की सीरीज आएगी, उसमें आप फटाफट सॉल्व करेंगे और टाइमिंग का भी हम ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। CLOS DNRW। अब देखिए इसमें रिपीट नहीं है तो हम वही लॉजिक लगाएंगे। CLOS से हमें जाना है DNRW पे। अब मैं गिनूंगी नहीं बच्चों, आपको डायरेक्ट बता दूंगी। देखिए C के तुरंत बाद D आता है तो +1, L से R पे जाने के, L से N पे जाने के लिए +2, देखिए L के बाद MN, ठीक है। O से R पे जाने के लिए +3 और S से W पे जाने के लिए +4। सेम कॉन्सेप्ट आप ओपन पे लगा दीजिए। O के तुरंत बाद क्या आता है? P। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अब P के आपको +2 जाना है तो P के बाद QR, तो PR इन दोनों में है। चलिए E के बाद आपको +3 जाना है तो आप पहुंचेंगे H पे। N से आपको +4 जाना है तो आप पहुंचेंगे R पे। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन C, PRHR। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं